वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले समझ लेते हैं कि आखिर इस चैप्टर को हम लोग को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ती है और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट आखिर क्यों किया गया। ठीक है, जैसे पहले के टाइम पे एलिमेंट्स क्या क्या, जैसे हम लोग की जनरेशन बढ़ती गई, एलिमेंट्स भी नए नए डिस्कवर होते गए। हर एक एलिमेंट्स की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, कोई कुछ प्रॉपर्टी के साथ था, कोई किसी कुछ की प्रॉपर्टी थी। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, सबके बारे में हम लोग को पढ़ना भी था, समझना भी था, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी जानती थी, क्योंकि हम लोग को सबकी रिएक्शन भी समझनी थी। तो एलिमेंट्स ने, साइंटिस्ट ने क्या किया, सभी एलिमेंट को सोचा कि उन्हें ऐसे कैटेगराइज किया जाए जिससे हम लोग उसको आसानी से स्टडी कर सके। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट, आज याद करो, आज सोचो कि 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं और सबकी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग रिएक्शन, अलग वैलेंस सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, तो मतलब उसको कैसे याद किया जाए, क्या कोई रिदम है यहाँ पर, क्या कोई वे है जिससे हम लोग को एक साथ इकट्ठा कर ले, या कोई टेबल बना दे जिससे हम लोग सबको एक साथ समझ सके। ठीक है, तो यहाँ पर आता अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना एक रोल दिया था कि ऐसे ऐसे एलिमेंट को रखा जाए तो हम लोग इसको आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले साइंटिस्ट, जिसके बाद बहुत साइंटिस्ट थे लेकिन हम लोग कुछ मेन साइंटिस्ट के बारे में ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट हम लोग पढ़ेंगे डुवर्नियर के ट्राइड्स। ठीक है, देखो डुवर्नियर एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ट्राइड, इसको बोलते, देखो डुवर्नियर ट्राइड हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। डुवर्नियर ट्राइड का मतलब क्या हुआ कि डुवर्नियर ने ट्राइड बनाया था, मतलब कि पेयर ऑफ एलिमेंट्स बनाए थे, तीन एलिमेंट्स को एक साथ कैटेगराइज किया तो उसको बोले गए थे ट्राइड्स। तो उन्होंने कहा था एक ऐसी सिमिलर प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, तो वहां पर इनकी, लेकिन ये जो फेल हो गए थे। फिर न्यूलैंड आए थे। ठीक है, न्यूलैंड्स ने भी अपनी थ्योरी दी थी। उसके बाद मेंडलीव आए, मेंडलीव ने अपनी थ्योरी दी। उसके बाद जाकर के जो हम लोग आज पढ़ते हैं मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, वो भी बिल्कुल 100% करेक्ट, लेकिन अभी ठीक है, वो पीरियोडिक टेबल बन चुकी है, उसके बाद हम लोग स्टडी भी करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कहा गया कि ऐसे ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन क्या हुआ, टेबल का फॉर्मेशन होता गया और आज हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं जो हेनरी मोसनल ने दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और देखेंगे किसने क्या बताया था इसके बारे में और ये क्यों फेल हो गए थे, नई थ्योरी क्यों आई यहाँ पर। ठीक है, और नई थ्योरी जो आई वो क्यों फेल हो गई थी, फिर नया लॉ क्यों बन गया इस पेपर में। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में एक एक स्टडी करेंगे। सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। All the elements have to be divided into groups in such a way that element in the same group have similar properties. Means elements को इस तरीके से ग्रुप के फॉर्म में डिवाइड किया जाए या पेयर बनाया जाए जिससे जो एलिमेंट उस ग्रुप में रखे जाए, उस पेयर में रखे जाए, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो। क्यों ऐसा किया जाए, जिससे हम लोग उसको याद करने में आसानी रहे, एक सिस्टमेटिक वे में वो अरेंज हो जाए। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है डुवर्नियर का ट्राइड्स। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा, ठीक है, ऑफ द ट्राइड, ट्राइड मतलब क्या हुआ, तीन का पेयर हमने बताया था, being equals to the arithmetic mean of atomic mass of other two, arithmetic mean के बराबर होगा। ठीक है, किसके बराबर होगा, arithmetic mean of atomic mass of other दो एलिमेंट, दो एलिमेंट को छोड़ करके। ठीक है, जो बीच वाला एलिमेंट होगा, मिडिल वाला एलिमेंट होगा, उसका एटॉमिक मास कितना होगा, ऊपर वाले दोनों एलिमेंट का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बराबर होगा। ठीक है, जरा देखते हैं यहाँ पर क्या है। इन्होंने तीन कैटेगराइज, एक एल्कलाइन मेटल्स लिया, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी लिया और हैलोजन में भी क्लासिफिकेशन करके देखा। ठीक है, एल्कलाइन मेटल्स हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी पढ़ेंगे और हैलोजन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं, बस इसमें कुछ एलिमेंट लिए, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जैसे मान लो हमारे पास तीन एलिमेंट है, ए है, एक बी है और एक सी है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मान लो मुझे ए का मास पता है, बी का एटॉमिक मास, सी का एटॉमिक मास पता है, बी का पता करना, तो बी का किसके बराबर होगा, बी का एटॉमिक मास होगा ए प्लस सी बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो उसी ने यही कैटेगराइजेशन उन्होंने यूज किया था क्लासिफिकेशन करने के लिए। जैसे मान लो उन्होंने क्या लिया था, लिथियम है। ठीक है, लिथियम की बात करें, आप लोग को एटॉमिक नंबर याद रखना है। ठीक है, एलिमेंट्स का कम से कम 20 तो याद ही होना चाहिए, जिससे हम लोग कोई भी एलिमेंट आए उसका, अभी तक 10th क्लास के लिए 20 तक बहुत है। ठीक है, तो 20 तक याद ही होना चाहिए। अगर हम बात करते लिथियम के लिए, ठीक है, और यहाँ पे पोटेशियम है और यहाँ पर हमारे पास सोडियम है। सोडियम का एटॉमिक मास मुझे फाइंड आउट करना है, तो पोटेशियम का एटॉमिक मास पता होना चाहिए। ठीक है, पोटेशियम कितना होता है, 39। ठीक है, 39 हमने इसका लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है, लिथियम की बात करें, लिथियम होता है 7। ठीक है, अब देखना ऊपर नीचे वाले का सम करेंगे और बीच वाले को से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसको जब 2 से डिवाइड करेंगे। कैसे देखना है, यहाँ पर 39 है, 39 को हम लोग 7 से ऐड कर देंगे, 39 प्लस 7 और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 46/2 आ जाएगा। कितना आ गया, 23। और ये सबको याद होना चाहिए, सोडियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 23 के बराबर होता है। देखो इनका कैलकुलेशन सही हुआ कि नहीं हुआ। उन्होंने क्या लिया, लिथियम लिया, सोडियम लिया और पोटेशियम लिया। लिथियम एटॉमिक मास मालूम पता है, ठीक है, सोडियम का फाइंड आउट करना है, पोटेशियम का भी पता है, तो ऊपर और लास्ट वाले का, फर्स्ट और थर्ड वाले का अर्थमेटिक मीन निकाल दो। अर्थमेटिक मीन निकालने मतलब दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर दो, तो वो बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर 23 के बराबर हो जाएगा। उस तरीके से उन्होंने लिया कैल्शियम, स्ट्रोंसियम और बेरियम। ये क्या है, स्ट्रोंसियम और ये क्या है, बेरियम है। ठीक है,
तो उन्होंने क्या देखा, कैल्शियम का मास पता था, बेरियम का 137 होता है, दोनों को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 88। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो गया, ठीक है, जरा इन दोनों को ऐड करके सॉल्व करना, देखना एग्जैक्ट 88 नहीं आता, थोड़ा सा चेंज आता है, क्या ठीक है फिर भी सही है, हाँ आ गया कैलकुलेशन करके 88। आगे आते हैं हम लोग हेलोजन ग्रुप पे, हेलोजन में क्लोरीन कितना 35.5, ब्रोमीन का 80। इसको कैसे कैलकुलेट किया उन्होंने, दोनों को ऐड किया और डिवाइड कर दिया, किससे 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इन दोनों को क्या किया उन्होंने ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया नियर अबाउट 80 आ गया हमारा, ठीक है। इस तरीके से डुवर्नियर ट्रायड्स बन पाया था, लेकिन डुवर्नियर ट्रायड्स जो था वो कुछ ही एलिमेंट्स तक हो पाया था। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके मेरिट्स क्या है और डीमेरिट्स क्या थे डुवर्नियर ट्रायड्स के। तो उन्होंने बस आप लोगों को ट्रायड्स याद रखने हैं। सबसे मेन पूछा जाता है एल्कलाइन मेटल्स का, क्या होता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बारे में सबसे ज्यादा पूछा था। बाकी ये सब याद करो तो और अच्छी बात है। डुवर्नियर ट्रायड्स ये होता है हमारा, ठीक है।